एक दिन एक छोटे पिल्ले की माँ को कुछ लोग गाड़ी में डालकर ले गए। पिल्ला घबरा गया और माँ के पीछे दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह सड़क पर पहुंचा उसकी माँ ने उसे रुकने को कहा। वह वहीं बैठ गया और देखता रहा। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपने बच्चे को किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहती थी। अब वह पिल्ला अकेला रह गया। वह दिन रात भटकता रहा। सर्द सुबह, बारिश की रातें और बर्फीले दिन उसने सब कुछ सहा। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर थकान साफ दिखती थी। एक दिन वह एक छोटे शहर में पहुंचा। वहाँ खाने की खुशबू उसे एक दुकान तक ले गई। वह दुकानदार से कुछ खाने को मांगने लगा, लेकिन दुकानदार ने उसे भगा दिया। वह फिर कूड़े में कुछ बचा खुचा ढूंढने लगा। तभी एक बड़ा कुत्ता आ गया। पिल्ला डर के मारे वहाँ से भाग गया। कुछ देर बाद उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली। लड़के को भी पिल्ला अच्छा लगा, लेकिन जब उसने फिर से देखा तो पिल्ला गायब हो चुका था। थोड़ी दूर जाकर लड़के ने एक झाड़ी में उसे छुपे हुए देखा। उसने उसके लिए 3 स्ट्रॉबेरी रख दी और दूर जाकर छुप गया। पिल्ला भूखा था। उसने स्ट्रॉबेरी खा ली, लेकिन बाहर नहीं आया। लड़का चला गया, लेकिन पिल्ला धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा। लड़का जानता था कि पिल्ला पीछे आ रहा है, इसलिए उसने रास्ते में स्ट्रॉबेरी गिराई। जब वह बस में चढ़ा तो उसे लगा कि पिल्ला पीछे रह गया होगा, लेकिन पिल्ला चुपचाप बस में चढ़ आया था। बस से उतरने के बाद लड़का और उसकी बहन घर पहुंचे तो पिल्ला भी उनके पीछे पीछे आ गया, लेकिन गेट बंद था। फिर वह बगल की सीढ़ियों से चढ़कर खिड़की तक पहुंचा। बच्चों ने देखा तो बहुत हैरान हुए। उन्होंने उसे अंदर बुला लिया। उसका नाम बंजी रखा और उसे नहलाया भी। दोनों बच्चे खुश थे, लेकिन उन्हें डर था कि माँ को यह बात पसंद नहीं आएगी। तभी माँ घर आ गई। उन्होंने बंजी को खिलौनों के बीच छुपा दिया, लेकिन वह भागकर बाहर आ गया। जैसे तैसे उन्होंने फिर उसे छुपाया। रात में बंजी ने देखा कि माँ अकेली बैठी है और अपने मर चुके पति की तस्वीर से बात कर रही है। वह बहुत दुखी लग रही थी। बंजी चुपचाप उनके पास गया और कंबल ओढ़ा दिया, फिर लाइट बंद कर दी। सुबह जब माँ ने बंजी को बच्चों के कमरे में देखा तो वह नाराज हो गई। बच्चों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। लड़का गुस्से में बंजी को बाहर ले गया। उस समय बारिश हो रही थी। बंजी भीग रहा था, लेकिन लड़का मजबूर था। उसने बंजी से कहा कि वह चला जाए। एक दिन भाई बहन एक घड़ी की दुकान पर गए। तभी 2 बदमाश वहाँ लूट के इरादे से आ गए। उन्होंने बच्चों को पकड़ लिया और गलती से बहन ने एक चोर का मास्क खींच लिया, जिससे डरकर उन्होंने बच्चों को गाड़ी में बंद कर लिया। बंजी ने यह सब देखा और दौड़कर गाड़ी का पीछा किया, लेकिन लोग उसे रास्ते में रोकते रहे। गाड़ी आगे निकल गई। फिर उसे एक स्ट्रॉबेरी दिखी, जो शायद लड़के ने जानबूझकर गिराई थी। बंजी फिर दौड़ पड़ा। वह चलते चलते एक पुरानी बिल्डिंग तक पहुंचा, जहां बच्चों को बंद किया गया था। उसने खिड़की से देखा, तभी एक बड़ा कुत्ता आ गया। बंजी उसे चकमा देकर भाग गया और बदमाशों से बचकर बच्चों को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। बंजी ने एक बदमाश को गोदाम में फंसा दिया और दूसरे से बचकर बच्चों तक पहुंचा, लेकिन तभी दोनों बदमाश और कुत्ता लौट आए। बंजी फिर बाहर निकल गया और मदद लाने की कोशिश करने लगा। वह लड़के के घर गया, फिर घड़ी की दुकान, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। फिर वह अपने पुराने जान पहचान वाले एक बड़े काले कुत्ते के पास गया और उसे साथ ले आया। दोनों ने मिलकर उस जगह को ढूंढ निकाला जहाँ से बदमाश बच्चों को आगे ले गए थे। बाद में पुलिस और बच्चों की माँ भी वहाँ पहुँच गई। उन्हें समझ आया कि बंजी बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था। अंत में बंजी और काले कुत्ते ने मिलकर बच्चों को ढूंढ निकाला और बदमाशों को पकड़वा दिया। बंजी घायल हो गया, लेकिन ठीक हो गया। अब माँ ने बंजी को अपना लिया और काले कुत्ते को भी। अब दोनों को एक अच्छा घर और प्यार मिल गया।